हैप्पी वुमेन्स डे आप सबको भी। हम 1 मिनट इंतजार करेंगे और फिर सेशन की शुरुआत करेंगे। नमस्ते। आत्मा वंदन सभी मास्टर्स को। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए होपनोपोनो के सेशन में सभी को वुमेन्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। कल पूरे वर्ल्ड में वुमेन्स डे मनाया जाएगा। तो आज हम एक अनोखे तरीके से वुमेन्स डे का सेलिब्रेशन करेंगे। तो मुझे कहे आप मैसेज चैट में मैसेज डालें कि आपको वुमेन होना एम्पावरिंग लगता है या एक कंस्ट्रेंट लगता है। आप चैट में अपना आंसर लिख सकते हैं कि एम्पावरमेंट वाली फीलिंग आती है या बहुत सारे कंस्ट्रेंट लिमिटेशंस ये सब दिमाग में आता है। एम्पावरमेंट। परफेक्ट। ओके, थैंक यू सो मच नलिनी जी। बस एक ही को है ओपिनियन उसके बारे में, और कुछ नहीं है किसी का। तो मैं अपनी बात करूं तो मैं जब छोटी थी तो मुझे बहुत कंस्ट्रेंट लगता था एज अ वुमेन। यस, सोसाइटी ऑलवेज ट्राइज टू पुल यू बैक, राइट। देखो, फिलोसॉफी की बातें हम कर सकते हैं चाहे कितनी भी कि हम एम्पावर्ड है, स्काई इज द लिमिट और वो सब। मैं अपने माइंड की बात करूं कि मेरे माइंड में क्या है, क्या था, क्या है, उसकी बात चल रही है। हम क्या कर सकते हैं, हम में वो काबिलियत है कि नहीं है, वो अलग चीज है। लेकिन जब आप एज अ वुमेन का सोचते हो ओवरऑल इन द वर्ल्ड ऑल्सो, नॉट जस्ट इंडिविजुअल, तो क्या लगता है कि अभी भी है माइंड वाइज एम्पावर्ड। वेरी गुड नलिनी जी, बहुत ही ज्यादा एकदम कॉन्फिडेंस सेल्फ एस्टीम से भरी हुई है। लेकिन मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ऐसे था कि वुमेन में बहुत सारे कंस्ट्रेंट रहते हैं, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस उनसे एक्सपेक्ट करते हैं फैमिली, सोसाइटी और नो इन जनरल ओवरऑल। जब सेक्रीफाइसेस की बात आती है फैमिली के लिए तो जनरली वुमेन से ज्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है। फिर जब छोटे थे तो ऐसा भी लगता था कि शादी करके हम क्यों जाए, वो क्यों नहीं आ सकते ना। ऐसे थोड़ा फेमिनिस्ट एंगल भी लगता था कि माँ बाप को छोड़ के जाना है वैसा। फिर जब करियर की बात आती है तो करियर भी संभालना है, घर भी संभालना है, उसमें भी आप पे बहुत ज्यादा ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अभी तो आजकल तो काफी हस्बैंड्स काफी सपोर्टिव हो गए हैं। लेकिन मैं इन जनरल बात कर रही हूँ, हम लोग सब अलग अलग एज ग्रुप से हैं तो सब लोग अलग अलग फेजेस ऑफ लाइफ से निकले हैं कि वुमेन के लिए एक अलग से क्या कहते हैं, अलग सेट ऑफ एडवाइस दी जाती है कि शादी करना है, घर निभाना है, बच्चे करने हैं, करियर, अगर पढ़ाई की है तो करियर भी निभाना है। तो सेक्रीफाइस आ जाते हैं, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाते हैं, है ना। और फिर जब समाज में ऐसी कोई घटना होती है डिस्क्रिमिनेशन की या कुछ भी, रेप्स होते हैं या ऐसे, तो ये सारा जो गुस्सा होता है अगेंस्ट सोसाइटी और अगेंस्ट मेन का, मेन जेंडर इन जनरल, तो वो सारा गुस्सा जो है वो बाहर आता है, राइट। हम लोग देखते हैं ना कितना गुस्सा हो जाता है, सोशल मीडिया पे कितनी सारे पोस्ट आती है जब ऐसी कोई घटना घटती है। तो पूरा जो अपोजिट सेक्स है, वो अपोजिट जेंडर है, उसके खिलाफ इतना सारा गुस्सा हमारे अंदर से बाहर आता है। तो वो सारा गुस्सा कहाँ पे है और क्यों है? क्योंकि हम लोग इस लाइफ टाइम में वुमेन है, पास्ट लाइफ टाइम में कभी मैन रहे होंगे,
है ना। जनरली कहा जाता है कि हम ऑल्टरनेट करते हैं, अगर वुमेन है तो मेन होते हैं, मेन होते हैं तो वुमेन होता है, टू कंप्लीट द एक्सपीरियंसेस। फिर भी हम लोगों के पास बहुत सारा ये है, अंदर दबा पड़ा है सब कुछ। जो ऐसी कुछ घटनाएं जब समाज में होती है, तो वो सारा दबा हुआ गुस्सा बाहर आ जाता है। आता है कि नहीं आता? हमारे साथ कुछ भी नहीं किया होता है, बट वी हुआ होता है, लेकिन वी कैन फील द पेन, है ना। और इतना मतलब पता नहीं कहाँ से आता है। तो बचपन से ही बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी एज अ वुमेन हमने फेस किए होते हैं कि नहीं किए होते हैं। प्लीज बी ओपन। हम एम्पावरमेंट की बात, हम एम्पावर्ड तभी हो सकते हैं जब हम हमारे अंदर की जो पैटर्न्स है, बिलीफ पैटर्न्स है रिगार्डिंग फीमेल जेंडर, विमेन एज इन जनरल, उसको हम रिलीज कर पाए। अगर ब्यूटी की बात आती है, अगर ब्यूटी की बात आती है तो भी वुमेन को बहुत सुंदर दिखना जरूरी है कंपेयर टू मेन, राइट। फेयर एंड लवली की पूरी इंडस्ट्री उस पे चलती है। सुंदर दिखना है, एक लड़की को सुंदर दिखना है, एक लड़की को इस तरह से रहना है। लड़के के लिए भी रहते हैं स्टीरियोटाइप्स, लड़की के लिए भी रहते हैं, राइट। बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स रहते हैं। तो और हम लोगों ने, हम जब छोटे थे, केयरफुल रहने को बोलते हैं, राइट। मतलब आग से केयरफुल हमेशा हम सबको रहना चाहिए, तो वो तो जेंडर की बात नहीं है, लेकिन फिर भी यस, इन जनरल विमेन पे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन रहते हैं रिगार्डिंग टाइम, किस टाइम पे घर पे आना है, फ्रेंडशिप किसके साथ करनी है, नहीं करनी है। बात बात में ये याद दिलाया जाता है कि आप लड़की हो, आपको ये ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे उठना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, ये सब सीखना जरूरी है। कुकिंग इज मस्ट, आना ही चाहिए। जबकि कुकिंग लाइफस्टाइल है, दोनों को आना चाहिए, लड़की और लड़कों दोनों को आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुकिंग नहीं आना चाहिए, कुकिंग आना ही चाहिए। लाइफस्टाइल एक लाइफ स्किल है जो सबको आना चाहिए। लेकिन लड़कियों से ज्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है, राइट। घर चलाना, घर संभालना, वो सारी चीजें वो सबको आनी चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। तो मेरा जो यहाँ पे पॉइंट है वो ये है कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक गुस्सा होगा, हमें आज वो निकालना है, जिसके बारे में हम अवेयर नहीं है। लेकिन जब ऐसी कोई घटनाएं होती है तब वो गुस्सा बाहर निकलता है, अगेंस्ट सोसाइटी, अगेंस्ट मैंने कहा जैसे ऑपोजिट सेक्स, पूरा सबके प्रति, तब बाहर निकलता है। तो हम क्या करेंगे कि हम आज जो विमेन होने की वजह से हमने हमारे पे बहुत सारी कंस्ट्रेंट अननोइंगली डाली है, अननोइंगली हमने कुछ ऐसा हमारे बारे में सोच के रखा है कि नहीं, ये मैं नहीं कर सकती, ये मैं कर सकती हूँ। ठीक है, ये मैं नहीं करना चाहती, वो अलग चीज है। बट एज अ वुमेन मैं नहीं कर सकती, वो अलग चीज है, राइट। नहीं करना चाहा और नहीं कर सकती, उसमें दोनों में डिफरेंस है। तो हम वो सारी चीजें जो है वो आज हम क्लींस करेंगे प्रोसेस में। तो अगर किसी का कुछ और पॉइंट है तो प्लीज आप बता सकते हैं, जो शायद मैंने मिस किया हो लेकिन आपने अनुभव में लाया है। लाइक हम लोग बहुत सारी मतलब माइथोलॉजिकल स्टोरीज में भी देखे जाए तो वुमेन को स्टीरियोटाइप कर दिया है कि जो मतलब झगड़े के कारण क्या है, तो कि जर जोरू और जमीन, है ना। बहुत बहुत सारी जगह पे डाउनग्रेड किया गया है कि दूसरी चीज है कि विश्वामित्र का जो तपस्या भंग की थी वो मेनका ने की थी। तो मेनका ने की थी या विश्वामित्र ऋषि के अंदर कोई वासना बची थी, उसने की, है ना। तो बहुत सारी जगह पे फीमेल को डाउनग्रेड किया है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, फीमेल एनलाइटेंड मास्टर नहीं हो सकती, उनको केवल ज्ञान नहीं मिलता, उसके लिए पुरुष का ही जन्म होना चाहिए। क्या ये हो सकता है ऐसा? परमेश्वर ऐसा कर सकता है? राइट, नहीं हो सकता ऐसा, पॉसिबल ही नहीं है।
यस, पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये स्टीरियोटाइप्स है समाज में, चलते भी है, लोग बातें भी करते हैं इसके बारे में। अगर जैसे बुद्ध की जातक कथाएं हैं, या बुद्ध के टाइम में वो फीमेल को नहीं दिया करते थे दीक्षा, संन्यास, संन्यास नहीं दिया करते थे, राइट? उस पे भी एक चीज है, वो मैंने डिटेल में नहीं पढ़ी है, लेकिन मैंने सुना है कि ऐसा था, राइट? तो वही है कि ये सब बहुत सारी धारणाएं, हम अगर अंदर घुसेंगे तो बहुत मिलेगा हमें, कि हमने हमारे पे इतने सारे कंस्ट्रेंट और स्टेरियोटाइप्स बना के रखे हैं, और कहीं ना कहीं हम उसको उसके साथ आइडेंटिफाई करते हैं, और वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन को भी हम पास ऑन करते हैं, जाने अनजाने में, राइट? तो चलिए हम आज शुरू करते हैं आज की क्लिनजिंग प्रोसेस। तो सब लोग आंखें बंद करके बैठ जाए, मेडिटेशन के पोज में आ जाए, हाथों और पैरों को क्रॉस कर लें। 3 लंबी गहरी सांसें लें और पूरे शरीर को रिलैक्स करें। पूरे शरीर को एक बार स्कैन कर लें और देख लें कि शरीर में कहीं पे भी किसी भी तरह का तनाव नहीं है। अगर शरीर के किसी भी हिस्से में तनाव है, तो उस हिस्से को कमांड देके, रिलैक्स होने का कमांड देके उसे रिलैक्स कर ले। आज हम जो दुनिया में जो सबसे पुरानी लड़ाई है, वो है दो जेंडर्स के बीच में, पुरुष और स्त्री के बीच में। कभी स्त्री प्रधान सोसाइटी रही है, कभी पुरुष प्रधान रही है, पूरा साइकिल चलता रहता है। लेकिन आज हम कुछ मान्यताएं, कुछ धारणाओं को विसर्जित करके एक समन्वय बिठाने की कोशिश करेंगे। प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हमारी जो आइडेंटिटी है, अगर वो हमारे शरीर और उसके जेंडर के प्रति सीमित है, तो वो धारणाएं, वो आइडेंटिटी आज पूरी तरह से रिलीज हो जाए, विसर्जित हो जाए, और अनंत आकाश में जाके प्रकाश में ट्रांसम्यूट हो जाए। आज हम हमारे ऑरा को क्लीन करके लॉक करेंगे। मेरे आभा मंडल में जो भी बिन बुलाए प्रभाव है, उन सबको मैं प्रेम और प्रकाश भेज रही हूँ। आप सभी प्रेम और प्रकाश से निर्मित है, और आप अभी भी प्रेम और प्रकाश है।
आप सभी संपूर्ण है, स्वस्थ है। आपको अब किसी का डर नहीं लगता और अब दर्द भी महसूस नहीं होता। आपके लिए एक आदर्श स्थान है जो प्रेम और प्रकाश से भरपूर है। मैं मेरे उच्च स्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपको वे उस स्थान पर ले जाएं और आप सभी इसी समय प्रेम पूर्वक, शांति पूर्वक चले जाएं। मैं मेरा आभा मंडल सबके लिए बंद करती हूँ, मेरे उच्च स्वर को छोड़ के। मैं मेरा आभा मंडल मेरे उच्च स्वर के अलावा बाकी सबके लिए बंद करती हूँ। मैं मेरा आभा मंडल मेरे उच्च स्वर के अलावा बाकी सबके लिए बंद करती हूँ। प्लीज फॉरगिव मी। मैं अपने आप का, मेरे जेंडर का स्वीकार करती हूँ। इसका संपूर्ण स्वीकार करने में जो भी मान्यताएं, यादें, आदतें, धारणाएं, प्रोग्राम्स, विकार, जो भी बाधा बन रहे हैं, जो मैंने जाने अनजाने ग्रहण किए हैं, वो सब रिलीज हो जाए, अनंत आकाश में विलीन हो जाए, प्रकाश में ट्रांसम्यूट हो जाए। मैं अपने आप को माफ करती हूँ, जाने अनजाने इन यादों को, इन धारणाओं को ग्रहण करने के लिए। अगर मैंने मन में किसी भी तरह की नफरत या किसी भी तरह का द्वेष या राग मेरे जेंडर के लिए या दूसरे जेंडर के प्रति रखा है, तो उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ और खुद का स्वीकार करती हूँ। अगर मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी शोषण, डिस्क्रिमिनेशन, अन्याय की यादें हैं जो जेंडर से जुड़ी है, वो सारी यादों को मैं अभी इस वक्त रिलीज करती हूँ, अनंत आकाश में जाके प्रकाश में ट्रांसम्यूट हो जाए। आई एम सॉरी। थैंक यू वेरी मच मुझे आज ये मौका देने के लिए कि मैं ये सारे पैटर्न्स को रिलीज करके अपने आप को हील कर पाऊँ। थैंक यू एंड आई लव यू।
I love you, universe. I love you, Parmeshwar. And I love and accept myself. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. प्लीज फॉरगिव मी अगर मैंने अपने पैटर्न्स जो मेरे जेंडर से एसोसिएटेड है उसके इन्फ्लुएंस में आकर खुद का ध्यान नहीं रखा, खुद को कम प्रायोरिटी दी, कम महत्व दिया या खुद को बेबस समझा या लाचार समझा, उसके लिए मैं अपने आप से, परमेश्वर से, यूनिवर्स से माफी मांगती हूँ। प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सॉरी। थैंक यू वेरी मच। I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. अगर समय की शुरुआत से किसी और जेंडर के रूप में अगर मैंने कभी भी किसी भी स्त्री को दुख पहुंचाया है मेरे मन वचन कर्म और काया से, तो मैं उसके लिए खुद से, परमेश्वर से, यूनिवर्स से क्षमा मांगती हूँ। और ये सारे पैटर्न्स जो स्त्री पे शोषण करने का या डिस्क्रिमिनेशन करने का जो भी पैटर्न्स मेरे अंदर मौजूद है, वो सारे पैटर्न्स अभी के अभी रिलीज हो जाए।
अनंत आकाश में विलीन हो जाए, प्रकाश में ट्रांसम्यूट हो जाए। प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू। प्लीज फॉरगिव मी, अगर जाने अनजाने मैंने ये पैटर्न्स को फ्यूचर जनरेशन में पास ऑन किया है, तो उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। अगर जाने अनजाने मैंने इसी पैटर्न के इन्फ्लुएंस में आके किसी और स्त्री को परेशानी दी है, उसे दुख पहुंचाया है, तो उसे उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू। प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू। प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू। Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me कि मेरे अंदर ये जो पैटर्न्स है, जो मुझे दोनों में से एक एक्सट्रीम पे जाने के लिए मजबूर करती है। या तो मैं सेक्रीफाइस मोड में आ जाती हूँ, या तो मैं एक्सट्रीम फेमिनिज्म के मोड में आ जाती हूँ। इन दोनों के बीच का बैलेंस और समन्वय बिगड़ जाता है। ये सारे पैटर्न्स, ये सारी यादें, ये सारी आदतें अभी के अभी रिलीज हो जाए, अनंत आकाश में विलीन हो जाए और प्रकाश में ट्रांसम्यूट हो जाए। मैं हमेशा मध्य में रहूं। आई एम सॉरी, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू। प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू। Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. हे प्रभु, आप अनंत है, प्रकाश है, प्रेम है, करुणा है,
मैत्री है, परफेक्शन है, अनंत है, शाश्वत है, एवर नोइंग इंटेलिजेंस है। आप कण कण में समाये है। आप नॉन जजमेंटल है, आपको सर्व का स्वीकार है। प्रभु, आपने मेरी रचना आपके प्रतिबिंब के स्वरूप की है, यानी कि आप के जो भी गुण हैं वो सारे गुण मुझ में भी समाये हैं। मैं भी प्रेम हूँ, प्रकाश हूँ, सत्य हूँ। मैं भी करुणा हूँ, मैत्री हूँ। मैं भी समृद्धि हूँ, परफेक्शन हूँ। मैं भी कण कण में समाई हूँ। मैं भी एवर नोइंग इंटेलिजेंस हूँ। मुझे भी सर्व का स्वीकार है। मैं भी अनंत हूँ, शाश्वत हूँ। मैं भी शांति हूँ और आनंद हूँ। मुझे मेरा स्वीकार है। प्रभु, मैं इस शरीर, इस जेंडर, इस मन से सीमित है ऐसे विचारों को मैं रिलीज करती हूँ और अपने आप को स्वस्थ करती हूँ। मैं जानती हूँ मैं मेरे शरीर, मेरे जेंडर, मेरे मन से भी बियॉन्ड हूँ। मैं अनवर्दी हूँ या अनडिजर्विंग हूँ, ऐसे ख्यालों को भी रिलीज करती हूँ और अपने आप को हील करती हूँ। मैं जो भी ख्याल है, मेरे विचार है, जो भी पैटर्न्स है, जो मुझे मेरे सच्चे स्वरूप को जानने से रोक रहा है, जो मुझे मेरे गुणों को जानने से रोक रहा है, वो सभी पैटर्न्स विचारों को मैं अभी रिलीज करके हील कर रही हूँ अपने आप को, ताकि मेरे विचार आपके विचार के साथ अलाइन हो जाए, डिवाइन कॉस्मिक रिदम के साथ मेरा अलाइनमेंट हो जाए। मैं ये जानती हूँ और मानती हूँ कि मेरी परमिशन के बिना कोई भी कभी भी मुझे किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचा सकता, किसी भी जन्म में। लेकिन अगर किसी ने भी मुझे हानि पहुंचाई है तो मैं उसे सच्चे दिल से क्षमा देती हूँ। मैं ये जानती हूँ कि कुछ क्षमा मांगने के लिए नहीं है और क्षमा देने के लिए भी नहीं है। इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरा हृदय हमेशा क्षमा के भाव में रहे, प्रेम, करुणा और मैत्री से भरपूर रहे। मेरे इस दावे को अब मैं यूनिवर्स में रिलीज करती हूँ। यूनिवर्स की रीत के हिसाब से इसका ध्यान रखा जाए। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। मैं अपने मान के साथ साथ बाकी के लोगों का भी मान बनाए रखूं। मैं अपने को महान प्रूफ करने की दौड़ में किसी और को नीचा ना दिखाऊं। ऐसी भावना मुझ में सदा बनी रहे। मेरा हृदय प्रेम, करुणा, मैत्री से हमेशा भरा रहे।
मेरे अंदर का सारा गुस्सा, सारा दुख अभी इसी वक्त रिलीज हो जाए, अनंत आकाश में विलीन हो जाए, प्रकाश में ट्रांसम्यूट हो जाए। हम ध्यान की इसी स्थिति में बने रहेंगे। अगला सेशन सोमवार को होगा। वो भी विमेंस डे सेलिब्रेशन का पार्ट 2 रहेगा। तो आप सभी टाइम से जुड़े। मैं अपने अस्तित्व का संपूर्ण रूप से स्वीकार करती हूँ। ये दोनों दिन आप पूरे टाइम अगर कोई पैटर्न दिखाई दे रही है तो लव यू, थैंक यू कह सकते हैं। पुराने वीडियोस देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं।